कभी ऐसा हुआ है दांत का दर्द इतना ज्यादा हो जाए कि रात भर नींद ना आए, तकिया बदलते रहो, पानी पियो, पेन किलर लो, फिर भी दर्द कंट्रोल में ही ना आए? ऐसे टाइम पे डॉक्टर या डेंटिस्ट अक्सर एक नाम बोलते हैं, कीटोरॉल डीटी। पर रुकिए, टैबलेट लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, कीटोरॉल डीटी रिलीफ देती है या पेन को दबा देती है? क्या ये टैबलेट ज्यादा पावरफुल होने की वजह से डेंजरस भी हो सकता है? दांत के पेन में एक रॉन्ग डोज कितना नुकसान दे सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर के एडवाइस के बिना कीटोरॉल डीटी लेना सही है या नहीं? अगर आप या आपके घर में कोई दांत के तेज दर्द से परेशान है, तो ये वीडियो इन तक जरूर देखिए, क्योंकि गलत पेन किलर रिलीफ से ज्यादा नुकसान दे सकती है। कीटोरॉल डीटी एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर टैबलेट है जो तब दी जाती है जब दर्द नॉर्मल मेडिसिन से कंट्रोल ना हो। इस टैबलेट के अंदर होता है कीटोरोलैक, जो डॉक्टर सेवियर पेन के केस में यूज करते हैं, खासकर दांत के बहुत ज्यादा दर्द में। कीटोरॉल डीटी एक फास्ट एक्टिंग एनएसएआईडी है, मतलब ये पेन और स्वेलिंग दोनों को कंट्रोल करती है। इसीलिए डेंटिस्ट इसे इमरजेंसी पेन रिलीफ के लिए देते हैं। और हाँ, ये हल्का दांत दर्द के लिए नहीं, बल्कि जब दर्द असहनीय हो तब टेम्पोररी रिलीफ देने के लिए यूज होती है। दांत के अंदर जब इंफेक्शन होता है या स्वेलिंग आ जाती है या पस जम जाता है, तो बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन ही स्वेलिंग बढ़ाता है, प्रेशर क्रिएट करता है और नार्व को सिग्नल भेजता है, पेन पेन पेन। कीटोरॉल डीटी नार्व को सुन नहीं करता, इन्फेक्शन को खत्म नहीं करती, दांत को ठीक नहीं करती। ये डायरेक्टली पेन बनाने वाली केमिकल्स को ब्लॉक करती है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाते हैं, स्वेलिंग कम होती है, दांत के अंदर प्रेशर कम होता है, नार्व पर लोड कम पड़ता है, और तब जाकर पेन में स्ट्रॉन्ग रिलीफ मिलता है। इसीलिए कीटोरॉल डीटी सेवियर दांत के दर्द में बहुत इफेक्टिव है। पर याद रखिए, ये सिर्फ पेन को शांत करता है, प्रॉब्लम का रूट ट्रीटमेंट डेंटिस्ट ही करते हैं। कीटोरॉल डीटी कोई नॉर्मल पेन किलर नहीं है। इसे सिर्फ तब लेना चाहिए जब दांत का दर्द बहुत ज्यादा हो, जैसे रूट कैनल का दर्द, अकल दांत का दर्द या डेंटल सर्जरी के बाद। डोज सिंपल रखें। एडल्ट के लिए कीटोरॉल डीटी की डोज 10 मिलीग्राम, इसे हर 4 से 6 घंटे के गैप के साथ लिया जा सकता है, सिर्फ जब बहुत ज्यादा दर्द हो। एक दिन में मैक्सिमम 40 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 4 टैबलेट 24 घंटे में। ये टैबलेट हमेशा खाने के बाद लेनी चाहिए, क्योंकि खाली पेट लेने से ये स्टोमक लाइनिंग को डैमेज कर सकता है। ये टैबलेट डीटी यानी डिस्पर्सिबल फॉर्म में आता है। आप इसे पानी में घोलकर पी सकते हो या सीधा जुबान पर रखकर घुलने दे सकते हो और ऊपर से पानी पी सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कीटोरॉल डीटी को 5 दिन से ज्यादा यूज करना रिकमेंड नहीं है, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक इसे लिया गया तो पेट के अंदर ब्लीडिंग का रिस्क और किडनी डैमेज का चांस काफी बढ़ जाता है। इसीलिए याद रखें, कीटोरॉल डीटी पेन को टेम्पोररी कंट्रोल करता है, पर दांत का एक्चुअल प्रॉब्लम डेंटिस्ट ही ट्रीट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या डॉक्टर के बिना कीटोरॉल डीटी लेना सही है? क्लियर जवाब समझ लो। इमरजेंसी में एक डोज ले सकते हो, जैसे रात को दांत का पेन इतना ज्यादा हो कि नींद ना आए और डेंटिस्ट तुरंत अवेलेबल ना हो, तो एक कीटोरॉल डीटी टैबलेट रिलीफ के लिए ले सकते हो। पर यही पर एक बड़ी वार्निंग है, रोज रोज पेन किलर के भरोसे रहना गलत है। पेन को दबा के इन्फेक्शन को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। बिना प्रॉपर डेंटल ट्रीटमेंट के प्रॉब्लम और बिगड़ती जाती है। इसीलिए याद रखो, कीटोरॉल डीटी डेंटिस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये सिर्फ टेम्पोररी रिलीफ देती है, सॉल्यूशन नहीं। कीटोरॉल डीटी पेन को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर आप साथ में ये सिंपल सेल्फ केयर स्टेप फॉलो करते हो, तो रिलीफ और ज्यादा बेटर हो जाता है। सॉल्ट वाटर गार्गल, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर दिन में 2 से 3 बार गार्गल करें। इससे स्वेलिंग कम होती है और इन्फेक्शन कंट्रोल में मदद मिलती है। कोल्ड कंप्रेस, बर्फ को कपड़े में लपेटकर गाल के बाहर वाली साइड पर 10 से 15 मिनट रखें। ये नार्व पेन को शांत करता है
और स्वेलिंग कम करता है। सोने का सही तरीका, सोते वक्त सिर थोड़ा सा ऊंचा रखें, इससे दांत पर प्रेशर कम होता है और पेन रिलेटिवली कम फील होता है। उस साइड से खाना अवॉइड करें, हार्ड, बहुत गर्म या ज्यादा मीठा चीजों से दूर रहे ताकि दर्द ट्रिगर ना हो। जेंटल ब्रशिंग, सॉफ्ट ब्रश यूज करें और दांत के बीच फंसे फूड पार्टिकल को जेंटली साफ करें ताकि पेन और इन्फेक्शन बढ़ने से बचे। अब बात करते हैं कीटोरॉल डीटी टैबलेट के साइड इफेक्ट की, क्योंकि पेन रिलीफ के साथ सेफ्टी भी उतनी जरूरी है। सबसे पहले कॉमन साइड इफेक्ट, कुछ लोगों को टैबलेट लेने के बाद एसिडिटी या हार्ट बर्न हो सकता है। कभी कभी नौजिया या उल्टी जैसा फील होता है और कुछ केस में पेट दर्द भी हो सकता है। अब आते हैं रेयर लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट पर, जिन्हें इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको ब्लैक कलर का स्टूल या पेट में सीवियर पेन हो तो एक गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का साइन हो सकता है। और याद रखिए, अगर पेन के साथ वोमिटिंग, ब्लैक स्टूल या बहुत ज्यादा एसिडिटी हो तो टैबलेट तुरंत बंद करें और डॉक्टर से जल्दी से कंसल्ट करें। पेन रिलीफ जरूरी है, लेकिन गलत यूज डेंजरस हो सकता है। ध्यान से सुनिए, कीटोरल डीटी एक नॉर्मल पेन किलर नहीं है। अगर आपको पहले से अल्सर, गैस्ट्रिटाइटिस या पेट में जलन की प्रॉब्लम है तो ये टैबलेट पेट के लिए डेंजरस हो सकता है। किडनी के पेशेंट बिना डॉक्टर से पूछे कीटोरल डीटी बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये टैबलेट किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। अगर आप बीपी या हार्ट पेशेंट है तो याद रखिए, ये मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए। और प्रेगनेंसी के टाइम ये टैबलेट सेफ नहीं मानी जाती, इसलिए बिना सोचे समझे बिल्कुल मत लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीटोरॉल डीटी को रोज का पेन किलर समझकर यूज करना पेट और किडनी दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। पेन टेम्पोररी शांत होता है, पर नुकसान परमानेंट हो सकता है। याद रखिए, कीटोरॉल डीटी से सिर्फ दर्द कुछ देर के लिए कम होता है, असली मसला वही रहता है। दांत की प्रॉब्लम को रूट से सॉल्व करना है तो डेंटिस्ट से मिलना जरूरी है। अगर आपने कभी कीटोरॉल डीटी यूज किया, कमेंट में लिखिए क्या ये वास्तव में मददगार था। और वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेल्प आरिक्स, सही जानकारी गलत यूज से बचाती है।